नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बाट। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बजट को लेकर। क्या होता है बजट से पहले आने वाला आर्थिक सर्वे, क्या है इसका इतिहास और इसमें क्या क्या होता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेगी। इसके केंद्रीय बजट कहा जाता है। क्या आपको केंद्रीय बजट और एक दिन पहले यानी 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे न सिर्फ सरकार के रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है जिसमें पिछले वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। चलिए आपको आर्थिक सर्वे का इतिहास बताते हैं। क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। बता दें आपको कि साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश हुआ था जिसके चलते आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया गया था। आर्थिक सर्वे के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में अर्थव्यवस्था से जुड़ी अहम बातें शामिल होती है। इसमें अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं, चुनौतियां और विकास की गति बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी होती है। दूसरे हिस्से में अलग अलग क्षेत्रों का प्रदर्शन, उससे जुड़े आंकड़े होते हैं। तीसरे हिस्से में रोजगार, महंगाई, आयात निर्यात, बेरोजगारी और उत्पादन जैसी दूसरी अहम जानकारियां होती है। कौन तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक सर्वे रिलीज करने के पहले वित्त मंत्री की मंजूरी लेनी होती है। फिर आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री के जरिए संसद में पेश किया जाता है। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार चालू वित्त वर्ष का ब्यौरा पेश करते हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों की इकोनॉमिक्स डिवीजन इकोनॉमिक सर्वे का मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखभाल में तैयार होता है। साल 1964 से बजट में एक दिन पहले आर्थिक सर्वे की परंपरा। पहला आर्थिक सर्वे 1950 से 51 में पेश हुआ था, लेकिन साल 1964 में इसे बजट के एक दिन पहले पेश करने की परंपरा शुरू की गई थी। इसके जनता को न केवल अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का पता चला बल्कि कई चुनौतियों के बारे में सरकार बताती है और उसे दूर करने के बारे में भी सर्वे जिक्र मिलता है। इकोनॉमिक सर्वे पर होती है निवेशकों की नज़र। सर्वे में आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी के आंकड़े तो मिलते हैं, निवेश, बचत और खर्च करने का आइडिया भी मिल जाता है। फर्ज कीजिए सरकार और फोकस इंट्रोस्पेक्शन पर सेंट्रो निवेशकों को लाभ मिलता है, यानी इसे सेक्टर वाइज संभावनाओं का अंदाजा लगता है। सर्वे न केवल सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देता है बल्कि भविष्य के आर्थिक दृष्टिकोण को भी बताता है। यही बजट है। इस बजट के पेश करने की परंपरा बनी हुई है। ऐसा हो सकता है केंद्रीय बजट। पीएम मोदी ने चुनाव परिणाम आने के बाद मिडिल क्लास और घरेलू बचत बढ़ाने की बात कही थी। लिहाजा एक्सपर्ट कहते हैं कि मोदी सरकार 3 में मिडिल क्लास पर फोकस रहेगा, यानी तीसरे कार्यकाल में पहले बजट के करदाताओं को राहत मिल सकती है। संभावना है कि न्यू टैक्स रिलीज में स्लैब में बदलाव, करदाताओं को राहत मिलेगी। नई कर व्यवस्था में कर मुक्त आय 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की जा सकती है। इससे 50 लाख रुपए वार्षिक आमदनी वालों 10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, यह थी इस वक्त की बड़ी खबर जिसे मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी न्यूज के साथ, एक बड़ी अपडेट के साथ। आप देखते रहिए द बम्बाट। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप यहाँ तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए द बम्बाट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।